स्वागत करती हूँ नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरी का सबसे खास और आप लोगों का मन पसंदीदा प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी। बिल्कुल जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम ट्रेंडिंग भोजपुरी के प्रोग्राम में जिक्र करते हैं ऐसी खबरों के बारे में, ऐसी जानकारियां जो कि आपके इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई होती है, आपके खबरों के साथ जुड़ी होती है। और पूरे दिन में कौन से स्टार की खबर ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मचाया है तहलका, कौन सी हीरोइन के खूबसूरती ने ढाया है एक बार फिर से कहर, ये सारी खबरें, सारी जानकारियां आप लोगों के लिए हम अपने प्रोग्राम में लेकर आते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत कर देते हैं और जिक्र करते हैं सबसे पहले हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की नवोदित अदाकारा या यूं कह लें भोजपुरी इंडस्ट्री की बेहद ही ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड हीरोइन चांदनी सिंह को लेकर। बिल्कुल आज चांदनी सिंह ने एक बार फिर से एक नया मुकाम हासिल किया, या यूं कह लें उनके गाने ने एक ऐसे व्यूज को क्रॉस कर दिया है जिसकी खुशी खुद चांदनी सिंह ने सोशल मीडिया पर जाहिर की है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों चांदनी सिंह से जुड़ी है और उनके फैंस के लिए ये खास जानकारी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल इन दिनों अपनी फिल्म संघर्ष को लेकर हर जगह छाए हुए हैं। फिर इसके तुरंत बाद खेसारी अपनी अगली फिल्म राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग में भी व्यस्त हो चुके हैं। लेकिन बहुत जल्दी खेसारी के देवी गीत आप लोगों को सुनने को मिलेंगे जो मार्केट में आने वाले हैं। उससे पहले एक खुशखबरी खेसारी तक पहुंच चुकी है कि खेसारी के गाने मिलते मरद हम के भूल गईलू को आपने इतना प्यार दिया है कि आज उसके व्यूज यूट्यूब पर 8 करोड़ पहुंच चुके हैं। जी हाँ, 1 साल पहले रिलीज हुआ आदिशक्ति चैनल से चांदनी सिंह और खेसारी के इस वीडियो सॉन्ग को 8 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। हालांकि अभी तक खेसारी के कई सारे गाने ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर करोड़ों लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन उन गानों ने अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया है, जिसका इंतजार सभी को है। तो देखा आपने दोस्तों कि आखिर किस तरीके से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंटेड हीरोइन चांदनी सिंह अपनी अदाओं से, अपने डांस से, अपने खूबसूरती से लोगों का दिल जीतने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। भाई चलिए अगली खबर की ओर रुख कर देते हैं जिसमें जिक्र हो रहा है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे छोटे एक्टर और सिंगर अरविंद अकेला उर्फ कल्लू के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की लैला कही जाने वाली काजल राघवानी। भाई काजल राघवानी को अब तक आप लोगों ने खेसारी लाल यादव के साथ देखा, खेसारी लाल यादव के साथ ही उनकी जोड़ी सुपरहिट रही, लेकिन अब काजल राघवानी ने छोड़ दिया है खेसारी लाल यादव का साथ। अब नजर आ रही है भोजपुरी के नए और अलग अलग एक्टर के साथ। जी हाँ, अरविंद अकेला उर्फ कल्लू के साथ काजल राघवानी बहुत जल्द फिल्म में नजर आ रही है। कौन सी है वो फिल्म, देखिए जरा रिपोर्ट में। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों के हीरो और सिंगर अरविंद अकेला कल्लू इन दिनों अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, जो उनकी आने वाली फिल्म का लुक पहले ही दिखा रही है। फिल्मों के अलावा इन दिनों कल्लू अपने गानों और स्टेज शो को लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपनी रिलीज हुई बाकी फिल्मों से कल्लू ने इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स का ऐसा दिल जीता है कि उन्हें कई सारी फिल्में और प्रोजेक्ट लगातार मिलते जा रहे हैं। एक ऐसी ही फिल्म की शूटिंग कल्लू फिर से जल्द शूट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिबंध। इस फिल्म में सबसे खास बात यह होगी कि पहली बार फिल्म में कल्लू के साथ हीरोइन के रूप में खेसारी लाल के साथ संघर्ष से जलवा बिखेर रही काजल राघवानी नजर आएंगी। जी हाँ, ऐसा पहली बार होगा जब अरविंद अकेला कल्लू के साथ काजल राघवानी उनकी हीरोइन के रूप में नजर आने वाली हैं। तो हो जाइए पूरी तरह से तैयार अपनी परेशानियों को करके दरकिनार, क्योंकि आ रही है कल्लू और काजल अपनी फिल्म प्रतिबंध को लेकर जल्द ही सिनेमाघरों में, जिसकी शूटिंग भी शायद शुरू हो चुकी होगी। तो देखा आपने दोस्तों कि आखिरकार भोजपुरी इंडस्ट्री की खूबसूरत हीरोइन काजल राघवानी, जहां अभी तक उन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ कई सुपरहिट फिल्में दी, दर्शकों का उन्हें ढेर सारा प्यार भी मिला। अब देखना यह है कि नए स्टार्स के साथ काम करने के बाद हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की खूबसूरत हीरोइन काजल राघवानी को हमारे जो अलग अलग हीरो है उनके साथ काम करने के बाद उन्हें दर्शकों की तरफ से उतना ही प्यार मिलता है या दर्शकों का प्यार हो जाता है कम, देखना बहुत ज़्यादा ही दिलचस्प होगा। फिलहाल बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर जिसमें हम बात कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाले सुपरस्टार पवन सिंह। एक ऐसे अभिनेता, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम फिल्में की है, तमाम सुपरहिट फिल्में दी है उन्होंने, लेकिन इस बार
पवन सिंह का जो खबर हम लेकर आए हैं वो उनकी राजनीति क्षेत्र के साथ जुड़ा है। एक बार फिर से पवन सिंह ने आगाज कर दिया है कि वो बहुत जल्द राजनीति में शामिल हो सकते हैं और मुझे तो ऐसा लगता है और खबरों की भी माने तो ये खबर बहुत तेजी से वायरल हुई है कि साल 2019 में पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार पवन सिंह और राजनीति से जुड़ी उनकी क्या खबर है, देखिए जानकारी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। मुंबई में आज एक इवेंट के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी लोक गायक और अभिनेता सह सांसद मनोज तिवारी और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को सम्मानित किया है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने यूपी में होने वाले विश्व चर्चित कुंभ मेले में शामिल होने के लिए मुंबई के लोगों को आमंत्रित भी किया। उन्होंने कहा है कि कुंभ मेला सिर्फ साधुओं के लिए ही नहीं बल्कि आम जनमानस के लिए भी होता है। उसमें दुनिया भर से लोग आते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग वहां आए। बता दें कि सांसद मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, तो वहीं पवन सिंह भी भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। दोनों सुपरस्टारों को योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित करते हुए कहा है कि कला और कलाकारों का सम्मान करना हमारे देश की संस्कृति है। वहीं मनोज तिवारी ने योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि योगी जी इन दिनों यूपी में बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ सबका विकास के मुहिम के तहत यूपी में कार्य कर रहे हैं। जाते जाते बता दें कि इस इवेंट में खुद मनोज तिवारी और पवन सिंह ने अपने सुपरहिट गानों से पूरे ऑडिटोरियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो देखा आपने दोस्तों, आखिरकार हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार यानी कि हमारे पवन सिंह एक बार फिर से बाजी मार चुके हैं और अभी इस समय पर देखा जाए बिहार पूर्वांचल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय बने हुए हैं पवन सिंह। फिलहाल बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आज की आखिरी खबर है। इन दिनों खेसारी लाल यादव काफी ज्यादा विवाद में हैं और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग काफी वायरल हुई है। उनके ऊपर तंज कहीं सारे कसे जा रहे हैं। इसी बीच रितेश पांडे जो कि अभी बतौर एक्टर उन्होंने अभी करियर की शुरुआत की, अभी उन्होंने उड़ान भरना शुरू किया है कि अचानक से आज रितेश का एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर वो खेसारी लाल यादव के बारे में बयान देते नजर आए हैं। लेकिन उनका बयान नेगेटिव में है या पॉजिटिव में, उन्होंने खेसारी लाल यादव का साथ दिया है या खिलाफ बोला है, बिल्कुल आप लोग भी जानने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं आपकी खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गायकी के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले हीरो रितेश पांडे आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। हालांकि वो वीडियो रक्षाबंधन के समय का है, जिस समय पर रितेश ने दर्शकों को ढेर सारी बधाई तो दी थी, साथ ही रितेश ने भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्यादातर विवादों में घिरे रहने वाले खेसारी लाल यादव को लेकर के बयान भी दिया। जी हाँ, रितेश ने सोशल मीडिया के जरिए जो इस समय पर भोजपुरी इंडस्ट्री में विवादों से घिरे रहते हैं खेसारी लाल यादव, मैं बात कर रही हूँ उन्हीं की, और उन पर काफ़ी ज़्यादा वो विवादों में घिरे रहते हैं और इसी वजह से रितेश ने वीडियो जारी करते हुए खेसारी को कहा कि जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा काम करते हैं उन्हें किसी तरीके की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है क्या सही है और कौन गलत। वेल, इस समय पर देखा जाए तो रितेश इस समय पर अपनी फिल्म जीत की शूटिंग कर रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ये थी आज की भोजपुरी इंडस्ट्री की तमाम खबर, तमाम जानकारियां जो कि आपके स्टार के साथ जुड़ी थी और खासकर आपके स्टार में किसने सबसे पहले सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बने रहे और आपके लिए कौन सी खबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, फटाफट हमने इस प्रोग्राम के जरिए आप सभी तक पहुंचा दिया है। और अब बारी है आपकी। जी हाँ, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं और साथ ही साथ प्रोग्राम पे लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहना है तो हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुँचता रहे और आप ऐसे ही हंसते रहे और मुस्कुराते रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरी। कल मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच हाजिर होंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।